हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में हमने लॉजिक गेट्स को पढ़ा। आज के वीडियो में हम देखेंगे कॉम्बिनेशनल सर्किट, संयुक्त परिपथ। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में जो है दो प्रकार के सर्किट्स यूज़ किए जाते हैं। एक तो होता है आपका कॉम्बिनेशनल सर्किट और दूसरा होता है सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट। तो आज हम देखेंगे कॉम्बिनेशनल सर्किट। कॉम्बिनेशनल सर्किट वह सर्किट होता है जिसका आउटपुट जो है ना केवल वर्तमान इनपुट पर ही निर्भर करता है ना। संयुक्त परिपथ की जो आउटपुट है वो है मेमोरी, टाइमिंग और फीडबैक पे निर्भर नहीं करता। हमारा जो दूसरा सर्किट है सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट जो है ना, सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट, उसमें जो है परिपथ की आउटपुट मेमोरी, टाइमिंग और एवं फीडबैक पे निर्भर करता है। और जो कॉम्बिनेशनल सर्किट है वह आउटपुट और मेमोरी, टाइमिंग एवं फीडबैक पे निर्भर नहीं करता। संयुक्त परिपथ का जो डिज़ाइन है बेसिक लॉजिक गेट्स के द्वारा ही किया जाता है ना। प्रीवियस वीडियो में जो हमने बेसिक लॉजिक गेट्स पढ़ा था उसी के कॉम्बिनेशन से किया जाता है। कॉम्बिनेशनल सर्किट का ये जो है ब्लॉक डायग्राम यहाँ पे आप देख रहे हैं। इसमें क्या होता है, मल्टीपल इनपुट होते हैं और मल्टीपल आउटपुट होते हैं। इस सर्किट के द्वारा हम विभिन्न प्रकार के गणितीय प्रोसेस है ना, डेटा प्रोसेसिंग क्रियाओं को क्रियान्वित किया जाता है। तो इसके अंतर्गत मुख्य हमारा संयुक्त परिपथ निम्न प्रकार हैं, जैसे कि है एडर है ना, सब्सट्रैक्टर, कंपैरेटर, मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर है ना, और इनकोडर और डिकोडर। तो सबसे पहले हम देखते हैं एडर। एडर सर्किट जो है ये भी दो प्रकार का होता है। पहला तो है आपका हाफ एडर और दूसरा होता है फुल एडर। एडर एक ऐसा लॉजिक परिपथ है जिसका उपयोग बाइनरी संख्याओं को जोड़ने के लिए किया जाता है ना। ये जो है दो प्रकार का होता है, जैसे कि मैंने अभी बताया, हाफ एडर और फुल एडर। तो सबसे पहले हम कंसीडर करेंगे हाफ एडर को। हाफ एडर, इसके अंतर्गत क्या होता है, दो बाइनरी बिट्स को जोड़ने के लिए हाफ एडर का यूज़ किया जाता है ना। हाफ एडर में सिर्फ दो बाइनरी बिट्स को ही जोड़ा जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे दो इनपुट्स है ए और बी है ना। इसके लिए इसमें एक दो इनपुट एंड गेट और एक एक्स और गेट यूज़ किया जाता है। हाफ एडर में इनपुट डाटा हेतु दो इनपुट लाइंस है ना, यहाँ पे देख रहे हैं आप दो इनपुट लाइंस, एवं आउटपुट में एक जोड़ के लिए जो कि दो इनपुट जो हम देंगे उसका जोड़ दिखाएगा, और दूसरा होता है उसका कैरी, यानी हासिल उसमें अगर कुछ है तो वो दिखाएगा। तो इस प्रकार इसमें दो आउटपुट हमें मिलता है। अब इसमें हम अगर ट्रूथ टेबल पे इसको देखें और इनपुट के चार यहाँ पे कॉम्बिनेशन बनेंगे है ना। जैसे कि फर्स्ट में हम देते हैं 0 0, दोनों इनपुट अगर 0 0 है तो इसका जोड़ 0 होता है। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा कि बाइनरी बिट्स को कैसे जोड़ा जाता है ना। तो अगर 0 0 है दोनों तो इसका जोड़ 0 होगा और हासिल भी इसमें 0 होगा। सेकंड कंडीशन में देखते हैं, अगर इनपुट ए 0 और इनपुट बी 1 है तो इसका जोड़ होगा 1 और इसमें हासिल होगा 0। इसी प्रकार तीसरा कॉम्बिनेशन देखते हैं, इसमें ए को हम 0 दिए और बी को 0 है ना। ए को हम 1 दिए और बी को 0, तो इसमें क्या होगा, इसका जो एडिशन होगा उसमें हमें मिलेगा 1 और इसमें हासिल होगा, कैरी होगा आपका 0। इसी प्रकार चौथा कॉम्बिनेशन में हम देखते हैं कि ए और बी इन दोनों को अगर हम 1 1 देते हैं तो इसमें होगा इन दोनों का जोड़, उसमें आपको मिलेगा
0, है ना, और इसके साथ ही आपको मिलेगा 1 कैरी। इसीलिए इसमें लास्ट में आपका जोड़ में आपको 0 और कैरी यानी हासिल में 1। ओके, इसके लिए ये जो लॉजिक सर्किट हमने यूज़ किया है वो है एक XOR गेट। ये वाला आपका XOR गेट है जो आपको जोड़ को दिखाता है ना, A XOR B, है ना, A और B का XOR जोड़ को दिखाएगा। और दूसरा कैरी के लिए हमने यूज़ किया है एंड गेट, ये वाला जो देख रहे हैं आप, एंड गेट, है ना, ये हमें कैरी को दिखाता है, हासिल आई को। तो इस प्रकार इसका बुलियन फंक्शन से जो फॉर्मूला बनता है वो इसका हो जाएगा आपका जोड़, मतलब S इज इक्वल टू A बार B प्लस A B बार, या फिर इसको बोल सकते हैं A XOR B। इसी प्रकार कैरी यानी हासिल का होगा आपका A B। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं फुल एडर। फुल एडर, फुल एडर जो है 3 बाइनरी बिट्स को, है ना, पहले हाफ एडर में हमने देखा कि सिर्फ 2 ही बाइनरी बिट्स को ऐड कर रहा था। अभी हम फुल एडर में देखेंगे कि ये 3 बाइनरी बिट्स को जोड़ने के लिए लॉजिक सर्किट यहाँ पे यूज़ किया जाता है। उसे क्या कहते हैं? फुल एडर कहते हैं। इसमें क्या होता है, दो हमारा इनपुट तो वैसे ही रहेगा जैसे सेम था, और इसके साथ साथ हम इन दोनों जो इनपुट है ए और बी, इनके जोड़ से अगर कैरी प्राप्त होता है उसको भी ऐड करके हम फाइनल यहाँ पे और एक कैरी मिलेगा। तो इसमें 3 इनपुट रहता है और 2 आउटपुट। तो आउटपुट में क्या रहता है, एक आपका जोड़ के लिए रहता है जो कि जोड़ बताता है, और दूसरा हासिल यानी कैरी के लिए। इसको हम सत्य सारणी से देखते हैं। यहाँ पे ट्रूथ टेबल में आप देख सकते हैं कि 8 कॉम्बिनेशन बनेंगे क्योंकि 3 इनपुट है। कॉम्बिनेशन कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला ये होता है 2n, है ना, और यहाँ पे क्योंकि 3 इनपुट है तो ये क्या हो जाएगा 2 की घात 3, तो ये आपका हो जाएगा 8, मतलब 8 कॉम्बिनेशन बनेगा। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं, पहले कॉम्बिनेशन में है तीनों 0 0 है, दूसरे में है 2 0 1 1, इस प्रकार से ये 8 कॉम्बिनेशन बनता है। तो सबसे पहले कॉम्बिनेशन में हम देखते हैं 0 0, अगर सभी 0 है तो आपका जोड़ में आएगा 0 और कैरी आएगा 0। इसी प्रकार दूसरे जोड़ में हम देखते हैं 0 0 1, इस कंडीशन में और आपका जोड़ हो जाएगा 1 और आउटपुट हो जाएगा, सॉरी, कैरी आपको मिलेगा 0। इसी प्रकार इस कंडीशन में हम देखते हैं कि अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपका आएगा 1, उसके बाद 1 और 1 इन दोनों को ऐड करेंगे, है ना, 1 और 1 इन दोनों को ऐड करेंगे तो यह आपका आ जाएगा 0 और 1। इसी प्रकार से ये ट्रूथ टेबल पूरा बनता है। यह है फुल एडर का सर्किट डायग्राम, है ना। इसमें हमने क्या क्या यूज़ किया है, यहाँ पे हमने यूज़ किया है 2 XOR, इसमें 2 XOR गेट यूज़ किया है और 3 आपका एंड गेट और 2 OR गेट। इस प्रकार इसका बुलियन फंक्शन आपको मिलता है S इज इक्वल टू A प्लस बी प्लस कैरी का इन, है ना, जो कैरी में जो इनपुट दिए हैं वो, और इसका हासिल आपको मिलता है A B प्लस B कैरी आई प्लस A कैरी आई। सारणी के अनुसार इसका जोड़ जो हो जाएगा A बार B बार C आई प्लस A बार B C आई बार प्लस A B बार C आई बार प्लस A B C आई, है ना। और S इज इक्वल टू इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं A एक्स और B एक्स और C। इसी प्रकार कैरी का होता है A B प्लस B C आई प्लस A C आई। नेक्स्ट हम देखते हैं सब्सट्रैक्टर। जैसे कि एडिशन का देखे थे, अब हम देखेंगे सब्सट्रैक्टर का, है ना, घटाने का। इसमें कैसे घटाया जाएगा वो देखेंगे। तो हाफ सब्सट्रैक्टर
इसमें भी दो टाइप का होता है, एक होता है हाफ सब्सट्रैक्टर और दूसरा होता है फुल सब्सट्रैक्टर, है ना। तो सबसे पहले हाफ सब्सट्रैक्टर, इसमें दो इनपुट होता है और दो आउटपुट, जैसे कि एडिशन में था सेम वैसे ही इसमें भी दो इनपुट दो आउटपुट होगा। इसका ट्रुथ टेबल देख लेते हैं, 4 कॉम्बिनेशन इसमें बनेगा, 0 0 0 1 1 0 1 1। तो अगर 0 0 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे 0 आएगा, 0 1 को माइनस करेंगे तो 1 और कैरी 1, क्योंकि 0 में से 1 अगर माइनस करेंगे तो एक कैरी आता है। इसी प्रकार 1 में से 0 माइनस करेंगे तो 1 और कैरी 0। और ये है इसका डायग्राम। तो यहाँ पे भी हमने एक एक्स और गेट यूज़ किया है और दूसरा एंड गेट, इसके साथ ही साथ इसमें एक नॉट गेट का भी यूज़ किया गया है। ओके, और इसका अंतर है ना, फाइनल इसमें जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा आपका ए बार बी प्लस ए बी बार इज, है ना, या तो इक्वल टू करके हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं ए एक्स और बी। इसी प्रकार इसका कैरी यानी उधार आपका बनेगा बी बोरो, है ना, बोरो बनेगा इसमें, सॉरी कैरी नहीं बोरो बनेगा उधार में। तो इस ये हो जाएगा आपका ए बार बी। इसके बाद है फुल सब्सट्रैक्टर, है ना। फुल सब्सट्रैक्टर में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 3 इनपुट दे सकते हैं, है ना, 2 इनपुट मेन और एक आपका कैरी वाला, कैरी मिलेगा। उसके बाद आउटपुट में आप देख सकते हैं 2 आउटपुट है, एक अंतर के लिए है और एक उधार के लिए। तो 3 इनपुट होने से यहाँ पे हम 8 कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1, है ना। इस कॉम्बिनेशन से आपको आउटपुट में ये मिलेगा 0 1 1 0 1 0 0 1, और बोरो में आपको मिलेगा 0 1 1 1 0 0 0 0 1। ये है इसका सर्किट डायग्राम। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 एक्स और गेट है ना, 3 एंड गेट है, 2 और गेट है, और इसके साथ ही इसमें 2 नॉट गेट है। तो इसका आउटपुट हमें क्या मिलता है, एडिशन में हमको मिलता है, सॉरी डिफरेंस में हमको मिलता है ना, अंतर में हमको मिलेगा ए एक्स और बी एक्स और सी आई। इसी प्रकार बोरो में हमको मिलेगा ए बार बी प्लस ए बार सी आई प्लस बी सी आई। ओके, ये हो गया आपका फुल सब्सट्रैक्टर। हेलो स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हमने देखा था कॉम्बिनेशनल सर्किट। इसके अंतर्गत हमने देखा एडर, सब्सट्रैक्टर, ये 2 चीज़ हमने पिछले वीडियो में देख लिया था। आज हम देखेंगे कंपैरेटर, मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, इनकोडर और डिकोडर। एक एक करके इनको देखते हैं हम। सबसे पहले देखेंगे कंपैरेटर। कंपैरेटर क्या होता है? कंपैरेटर परिपथ जो है 2 बाइनरी संख्याओं की आपस में तुलना करता है। जैसे कि हमने एडर में देखा था कि इसमें क्या करते हैं, 2 इनपुट्स को, है ना, ऐड करने का काम करता था एडर। उसी प्रकार जो हमारा कंपैरेटर है ना, कंपैरेटर क्या करता है, 2 बाइनरी संख्याओं की आपस में तुलना करता है। नाम से ही हमें समझ आ रहा है कंपेयर करना, है ना, 2 इनपुट्स को ये कंपेयर करता है। 2 इनपुट, है ना, बाइनरी संख्याओं को आपस में तुलना करता है। इसकी सहायता से यह ज्ञात किया जा सकता है कि दूसरी संख्या जो है पहली संख्या से बड़ी है कि छोटी है ना। कंपेयर तो ऐसे ही होता है ना कि 2 के बीच में जब कंपेयर होगा तो हम ये बता सकते हैं कि इनमें से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो ये यही करता है, 2 संख्याओं के बीच कंपेयर करता है कि दूसरी संख्या जो है पहली संख्या से बड़ी है या छोटी है, अथवा दोनों संख्याएं आपस में बराबर है। अतः यह आउटपुट परिणाम को ए इज़ ग्रेटर देन बी, बी इज़ लेस देन, सॉरी ए इज़ लेस देन बी, या फिर कह सकते हैं ए इज़ इक्वल टू बी, इस रूप में प्रदर्शित करता है। यह है इसका ब्लॉक डायग्राम। इसमें आप देख सकते हैं एन बिट कंपैरेटर को दिखाया गया है।
ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मल्टीप्लेक्सर। मल्टीप्लेक्सर जो है एक डिजिटल परिपथ है जिसमें अनेक इनपुट लाइंस होते हैं, है ना, अनेक इनपुट लाइंस होते हैं तथा केवल एक ही आउटपुट होता है। मल्टीप्लेक्सर नाम सुनते ही आपके दिमाग में आना चाहिए कि इनपुट में आपका बहुत सारे, है ना, बहुत सारे इनपुट हैं, मल्टी इनपुट और एक ही आउटपुट, मल्टी इनपुट और एक ही आउटपुट, ये याद रखना है ना। मल्टीप्लेक्सर का मुख्य कार्य अनेक इनपुट में से एक वांछित इनपुट का चयन करके उसे आउटपुट के साथ जोड़ना होता है। मल्टीप्लेक्सर को डेटा सेलेक्टर भी कहते हैं। वांछित इनपुट की चयन प्रक्रिया, है ना, सिलेक्शन लाइंस का चयन करके संपन्न किया जाता है। जैसा कि यहाँ पे इनपुट होता है, साथ ही साथ इसमें n सिलेक्शन लाइंस भी होता है ना, जिनका बिट संयोजन यह ज्ञात करना है कि कौन से इनपुट का चयन किया जाना है। इन सिलेक्शन लाइंस के द्वारा ही ये सेलेक्ट किया जाता है कि कौन से इनपुट को आउटपुट में देना है ना, किस इनपुट को हम सेलेक्ट करें जिसका प्रोसेसिंग हो और उसका आउटपुट दिखाया जाए। वो किसके द्वारा होता है? आपका सिलेक्शन लाइंस के द्वारा। मल्टीप्लेक्सर को, है ना, इसके लघु रूप शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? मक्स, है, MUX से दर्शाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका डी मल्टीप्लेक्सर। जैसे मल्टीप्लेक्सर में क्या होता था? मैनी इनपुट्स, है ना, बहुत सारे इनपुट थे और एक ही आउटपुट था। सेम उसका उल्टा होता है आपका डी मल्टीप्लेक्सर। इसमें एक ही इनपुट होता है और हम उसके आउटपुट में यहाँ पे बहुत सारे आउटपुट लाइन्स निकाल सकते हैं, एक इनपुट और बहुत सारे आउटपुट। ये होता है आपका डी मल्टीप्लेक्सर। डी मल्टीप्लेक्सर एक ऐसा डिज़ाइन परिपथ है जिसमें एक इनपुट लाइन तथा अनेक आउटपुट लाइन्स होती है। यह एक इनपुट को किसी एक आउटपुट लाइन के द्वारा भेजने के लिए प्रयोग किया जाता है ना। एक इनपुट आया और उसको बहुत सारे आउटपुट में भेजने के लिए किया जाता है, अतः यह मल्टीप्लेक्सर से विपरीत क्रिया का संपन्न करता है। मल्टीप्लेक्सर का ब्लॉक आरेख नीचे यहाँ दिखाई दे रहा है। मल्टीप्लेक्सर का, है ना, ब्लॉक आरेख नीचे है। इसमें एक इनपुट तथा n आउटपुट को दिखाया गया है। मल्टीप्लेक्सर इस एक इनपुट डेटा लेता है तथा इसे सिलेक्शन, है ना, सिलेक्टिविटी या चयनात्मक के साथ ही n चैनलों में से किसी एक चैनल को वितरित करता है। इसमें भी एक सिलेक्शन लाइन होता है। इसके द्वारा क्या होता है? यहाँ से इनपुट हमने लिया और ये सिलेक्शन लाइन के द्वारा यह सेलेक्ट किया जाता है कि इसको किस लाइन में भेजना है, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल, है ना, लाइन है, बहुत सारे आउटपुट हैं, तो सिलेक्शन लाइन के द्वारा सिलेक्शन किया जाता है कि इसको किस लाइन में भेजना है। ठीक। डीमल्टीप्लेक्सर क्या होता है? एक इनपुट और बहुत सारे आउटपुट। ठीक। इसके विपरीत आपका मल्टीप्लेक्सर, बहुत सारे इनपुट और एक ही आउटपुट। ओके। नेक्स्ट है हमारा एनकोडर एंड डिकोडर। तो एनकोडर क्या होता है? एनकोडर एक लॉजिक सर्किट है जिसका उपयोग दशमिक संख्याओं यानी कि डेसिमल, है ना, डेसिमल हमारा क्या होता है? 0 से लेके 9, इसको क्या करता है? तुल्य बाइनरी संख्याओं में परिवर्तित करने का काम करता है हमारा एनकोडर, है ना। मतलब डेसिमल टू, है ना, डेसिमल टू आपका बाइनरी, डेसिमल संख्या से आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, उसको क्या बोलेंगे? एनकोडर। एनकोडर के द्वारा ये किया जाता है। यह BCD एनकोडर भी कहलाता है। ठीक इसके विपरीत आपका होता है डिकोडर, है ना। डिकोडर का काम क्या होता है? बाइनरी संख्या है ना, बाइनरी संख्या है उसको डेसिमल में कन्वर्ट करता है। जिस प्रकार एनकोडर दशमिक संख्याओं को बाइनरी में परिवर्तित करता है, ठीक उसी प्रकार डिकोडर जो है बाइनरी संख्याओं को दशमिक संख्या यानी बाइनरी संख्या को डेसिमल में परिवर्तित करता है। इसे BCD डिकोडर भी कहते हैं, है ना। इसको BCD एनकोडर कहते हैं तो BCD डिकोडर।